वेलकम टू अचीव विद निशी। आई होप यू गाइज आर गुड। सो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास होने वाली है जिसमें हम आपकी एस्टेट एग्जाम में जो है वो इंग्लिश ग्रामर पूछी जाती है 15 नंबर की। 15 मार्क्स की आपकी जो है वो पूछी जाती है इंग्लिश, जो पूरी कंप्लीट जो है वो ग्रामर के ऊपर बेस होती है, जिसमें पेडागोजी का एक भी क्वेश्चन नहीं मिलता। तो हमने सारी कंप्लीट जो है वो ग्रामर पढ़ने वाले हैं और इंग्लिश ग्रामर आपको हेल्प करने वाली है। हर एग्जाम में आपकी इंग्लिश ग्रामर पूछी जाती है। सीईटी एग्जाम होगा, ग्रुप सी, ग्रुप डी हो गया, हरियाणा पुलिस हो गया, सीटेट हो गया, यूपी टेट हो गया, यानी कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंग्लिश ग्रामर पूछी जाती है तो उसमें प्रीपोजिशन से डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है। सो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीपोजिशन, और आज से आपकी जो है वो इंग्लिश की प्रैक्टिस सेट होगा टॉपिक वाइज, जिसमें हम प्रीपोजिशन हो गए, मॉडल हो गए, टेंस हो गए, एडजेक्टिव हो गए, आपके एडवर्ब हो गए, मोडल्स हो गए, तो इन सभी को जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। उसके लिए करना क्या है फ्रेंड्स, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिसमें हम कॉन्सेप्ट प्लस पीवाईक्यू करेंगे। उसकी क्लासेस आप लोगों तक डेली जो है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश की क्लास के लिए फ्रेंड्स काफ़ी जो स्टूडेंट का जो है वो कमेंट आ रहे थे कि मैम इंग्लिश के जो पीवाईक्यू स्टार्ट करो, तो आज से यही भाई आप लोगों की डेली क्लासेस होंगी और अच्छा रिस्पांस रहा। अगर चैनल पर जो है वो अच्छा रिस्पांस रहा तो हम रीजनिंग की जो है वो मैराथन क्लासेस लेके आनी है, जिसमें आपकी जो है वो 10 जो नंबर की रीजनिंग आने वाली है वो उससे बाहर नहीं जाने वाली, जिसमें आपके कॉन्सेप्ट प्लस पीवाईक्यू करने वाले हैं। आप लोगों को पता है पहले मैं किसी भी चीज़ के पीवाईक्यू करवाने से पहले उसका जो कॉन्सेप्ट समझाती हूँ, तो उसी तरीके से अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो रीजनिंग की मैराथन भी जल्दी लेके आएंगे। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं प्रीपोजिशन जो है वो यूज़ कहाँ होती हैं, कि प्रीपोजिशन जो आपकी यूज़ जो है वो कहाँ होती हैं। तो प्रीपोजिशन इज़ ए वर्ड विच टेल्स रिलेशन बिटवीन प्रोनाउन एंड नाउन, यानी कि क्या बताती है, वे शब्द होते हैं प्रीपोजिशन, वो वर्ड होते हैं जो आपके संज्ञा सर्वनाम के जो है रिलेशन को जो है वो बीच में बताते हैं। जैसे कि मोहन इज सिटिंग बिसाइड रोहन, यानी कि मोहन जो है वो किसके पास बैठा है, रोहन के पास बैठा है, यानी कि इन दोनों का आपस में क्या बताया, रिलेशन बताया। किसने बताया, बिसाइड ने बताया कि जो है वो उसके साथ बैठा हुआ है, यानी कि इन दोनों का जो है रिलेशन बताया। तो फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट जो है वो प्रीपोजिशन जो एग्जाम में आपकी पूछी जाती हैं, जैसे ओन हो गया, एक आपको ये पूछी जाती है, ओन हो गया, अपोन हो गया, एबो हो गया, इन हो गया, आपका एट हो गया, बिसाइड हो गया, आपका बिटवीन हो गया, अमंग हो गया, सिंस हो गया, फोर हो गया, बाय हो गया। ये सारे क्या हैं, इंपॉर्टेंट जो है वो प्रीपोजिशन है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपका जो है वो ओन प्रीपोजिशन, यानी कि ओन का मतलब क्या होता है, फोर होता है। तो ये आपकी यूज़ कहाँ होती है, यानी कि जहाँ पर आपका जो है वो क्या होती है, टचनेस, यानी कि किसी चीज़ के साथ जो है वो ऐसी स्थिरता जो आपको देखने को मिले और जो है वो चीज़ें उसके साथ टच हों। जैसे कि हम एक एग्जांपल के थ्रू जो है ये हम चीज़ों को समझते हैं। जैसे कि आई प्लेस्ड द फ्लोर वॉज ऑन दिस टेबल, यानी कि क्या है, ऑन दिस टेबल क्या है, यानी कि टेबल के ऊपर रखा है तो वो टच भी हो रहा है उसको, और जो वो स्थिर है यानी कि उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं है, तो वहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं ऑन का। नेक्स्ट है, अगर वहाँ पर अपोन हो, यानी कि क्या हो, किसी चीज़ के ऊपर हो, जैसे कि द बर्ड इज़ फ्लाइंग अपॉन हिज फील्ड। अपॉन हिज फील्ड यानी कि क्या कर रहे हैं, वो बर्ड हैं वो ऊपर से उड़ रहे हैं, खेतों के ऊपर से उड़ रहे हैं, यानी कि क्या है, उनमें गतिहीनता है, लेकिन वो क्या नहीं कर रहे, उसको टच नहीं कर रहे। ऊपर से तो उड़ रहे हैं लेकिन टच नहीं कर रहे हो, तो वहाँ पर हमने यूज़ किया अपोन का। नेक्स्ट है फ्रेंड्स अबो, क्या हो गया, आपका अबो हो गया, यानी कि जैसे कि आपका देयर इज़ वायर अबो दिस फील्ड, यानी कि उसमें ना तो कोई मूवमेंट होती और ना ही टच होगा, वहाँ पर हम यूज़ करेंगे अबो का। नेक्स्ट है इन का हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, इन का हम यूज़ करते हैं जहाँ चीज़ों के अंदर गतिशीलता होती है, यानी कि क्या होता है, मूवमेंट होता है। जैसे कि सीता फेल इनटू ए बोरवेल, यानी कि सीता है वो कहाँ पे गिर गई, बोरवेल के अंदर जो गिर गई, तो बोरवेल के अंदर जो वो गिरी है तो यानी कि क्या है, उसके अंदर मूवमेंट है। वहीं पे अगर हम यूज़ करें कि सीता, नेक्स्ट हम यूज़ करते हैं कि सीता रिमाइंड इन द बोरवेल फॉर अबाउट 13 हावर, यानी कि क्या है, वो बोरवेल के अंदर तो है लेकिन उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं है, तो हम वहाँ पर यूज़ करेंगे आपका क्या यूज़ करेंगे फ्रेंड्स, जो है वो इन का यूज़ करेंगे, यानी कि क्या है, वो
यूज़ करेंगे इनका। लेकिन कोई भी बड़ी सिटी है, कोई डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है, कैपिटल है, कंट्री है, वहाँ पर यूज़ करेंगे इनका। छोटी जगह के लिए जो हम यूज़ करेंगे, जैसे जो है वो आई लिव्स इन दिल्ली, दिल्ली यूज़ करेंगे या तो हम इन यूज़ करेंगे। लेकिन दिल्ली की अगर कोई जगह है, कोई फेमस जगह है, जो कोई कॉलोनी है, टाउन है, शॉप के पास है, यानी कि कोई शॉप है, हाउस है, तो वो जो वहाँ पर यूज़ करेंगे एट का। जैसे कि आई लिव इन दिल्ली, जैसे कि आई लिव इन दिल्ली, दिल्ली में रहता है, तो जैसे आई लिव एट देहरादून इन उत्तराखंड, तो यानी कि क्या आ गया, देहरादून से पहले एट आ गया और जो है वो बड़े जो कैपिटल है, स्टेट है, वहाँ पर यूज़ किया इनका। नेक्स्ट है दो के बीच, यानी कि क्या होगा, बाई साइड का मतलब पास होगा और बी साइड का मतलब के अतिरिक्त, यानी कि किसी के पास बैठा है, नज़दीक बैठा है। आई वॉज सिटिंग बिसाइड जो है वो युवराज, तो क्या होगा, हम बिसाइड का यूज़ करेंगे, बिसाइड्स का यूज़ करेंगे, 3 पेन्स बिसाइड दिस पेन। तो बिटवीन होगा दो के बीच, एंड का भी यूज़ करते हैं वहाँ पर, दो के बीच अगर यूज़ करना होगा तो बिटवीन, दो से ज़्यादा के लिए अगर किसी चीज़ को यानी कि यूज़ करते हैं तो वहाँ पर यूज़ करेंगे हम अमंग का यूज़ करेंगे। जैसे आई वॉज सिटिंग अमंग द स्टूडेंट, यानी वो कहाँ बैठा है, बहुत सारे बच्चों के साथ जो है वो बैठा हुआ है। नेक्स्ट है सिंस का, हम कहाँ पे यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, सिंस का हम यूज़ करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। जैसे कि आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2000, यानी कि मैं 2000 से क्या कर रही हूँ, टीचिंग कर रही हूँ, तो सिंस आएगा वहाँ पर। अब फॉर का यूज़ करेंगे पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यानी कि आई हैव बीन टीचिंग फॉर द लास्ट 5 ईयर, यानी कि वहाँ पर क्या आएगा, आपका यूज़ किया जाएगा, फॉर का यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स बाय, बाय कहाँ पे यूज़ करते हैं हम, किसी जो है वो यंत्र के लिए, जैसे आई कम हेयर बाय ट्रेन, बाय एयर, बाय बस, तो वहाँ पर हम बाय का यूज़ करेंगे। पास, यानी कि आई वॉज सिटिंग बाय फायर, वो आग के पास बैठा, नज़दीक बैठा है, तो यानी कि बाय का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है एक इम्पोर्टेंट, यानी कि परफेक्ट टेंस में अगर तय समय हो, यानी कि परफेक्ट टेंस दे रखा हो आपका और कोई जो है वो तय समय का मतलब क्या होता है, जैसे कि आई शैल हैव कंप्लीटेड माई वर्क बाय 8 PM, यानी कि पॉइंट हो गया, टाइम को पॉइंट आउट कर रखा है। ऑन का यूज़ करते हैं उसी तरीके से डे और डेट से पहले, इन का यूज़ करते हैं मंथ, ईयर, मॉर्निंग, इवनिंग से पहले, एट का यूज़ करते हैं AM PM, क्लॉक, डाउन, फेस्टिवल से पहले एट का यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों की ये चीज़ें समझ में आ गई। अब आप लोगों को क्वेश्चन करने में जो है वो दिक्कत नहीं होगी, इसलिए पहले मैंने ये चीज़ों को जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो समझा दी। एक इम्पोर्टेंट और बचता है प्रीपोजिशन, वो हम समझ लेते हैं। ऑन टाइम, ऑन टाइम यानी कि बिल्कुल समय पर, बिल्कुल समय पर। एक होता है आपका इन टाइम, यानी कि समय से थोड़ा पहले। जैसे हम एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं, एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो हम किस टाइम पर जाते हैं, ऑन टाइम पर जाते हैं, फिर इन टाइम पर, यानी कि बिल्कुल तय समय पर तो नहीं जाते। बिल्कुल तय समय पर क्या होता है, एग्ज़ाम जो वो स्टार्ट होता है, लेकिन हमें जाना चाहिए यानी कि इन टाइम, यानी कि एग्ज़ाम से पहले जाना चाहिए। जब एग्जामिनेशन स्टार्ट ऑन टाइम पे, बिल्कुल टाइम पे होता है, उससे कभी पहले स्टार्ट नहीं होता। तो इसके अंदर जो है एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन बना है, तो फ्रेंड्स आप लोगों को ये अच्छे से जो है वो कंप्लीट कर लेना है। अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर स्टार्ट। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है फ्रेंड्स, द टीवी, फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है, आप पढ़ के उसका आंसर बताने की कोशिश करें अगर आपको पता है तो। द टीवी इज़ डैश द कॉर्नर ऑफ द रूम, यानी कि कोई चीज़ किसी बड़ी चीज़ के अंदर है, तो उसमें हम यूज़ करेंगे आपका इन का यूज़ करेंगे। किस चीज़ का इन करेंगे, रूम के जो है वो कॉर्नर में है, तो उसमें यानी कि हम यूज़ करेंगे इन, यानी कि वो चीज़ उसके जो है वो अंदर रखी हुई है, तो हम इन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन का जो है वो आंसर हो जाएगा कौन सा फ्रेंड्स, इन, हम इन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दिस बिहेवियर वाज नॉट एक्सपेक्टेड ऑफ फ्रॉम इन अपॉन, तो हम इसमें यूज़ करेंगे यानी कि इस टाइप के बिहेवियर की जो है उसके साथ, उससे जो है वो एक्सपेक्टेड नहीं किया गया था, तो यानी कि से यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं फ्रॉम, यानी कि किसी से अगर कोई एक्सपेक्टेशन है तो वो किससे करेंगे, किसी व्यक्ति से की जाएगी, या फिर जो है वो किसी व्यक्ति से की जाएगी, तो इस टाइप से जो हम वहाँ पर यूज़ करेंगे फ्रॉम का। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, राज वाज पोस्टेड इन दिल्ली, यानी कि क्या आएगा यहाँ पर, इन दिल्ली आएगा या एट दिल्ली ऑफ या ऑन, तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा इन दिल्ली, यानी कि कोई बड़ी प्लेस है, कोई बड़ा कंट्री है, स्टेट है, तो उसके लिए यानी कि उसकी पोस्ट है वो दिल्ली में है, तो हम यूज़ करेंगे इनका। नेक्स्ट है ही फेल,
खालिस्तान टू द जो है वो डिच। तो इसके अंदर जो है आप लोगों को क्या यूज़ करना है फ्रेंड्स, ये आपका जो है वो आंसर क्या होगा, इन टू होगा, इन होगा, या फिर जो है आपका टू होगा, या फिर एट होगा, या फिर जो है वो ऑफ होगा। यानी कि इसके अंदर आपको बताना है कि ये आपका जो है वो क्या, यहाँ पर क्या आंसर जो है आपको यूज़ करना है। तो यानी कि क्या होगा, इन टू हम जो है वो यहाँ पर यूज़ करेंगे, हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा इन टू। यानी कि किसी चीज़ में जब गतिशीलता नहीं होती, यानी कि वो उसके अंदर फंसी हुई है और कोई मूवमेंट नहीं है, तो हम इनटू का जो है वो यहाँ पे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड, सी इज़ फाउंड डांसिंग। सी इज़ फाउंड जो है वो डांसिंग, इसके अंदर जो है आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को पता है तो आप साथ साथ जो वो आंसर देते चलिए। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑफ, यानी कि सी इज़ फाउंड ऑफ डांसिंग, कि जो है वो उसको जो है डांसिंग का वो अच्छी लगती है, वो उसको डांस का जो प्राप्त करना चाहती है, डांस में कुछ जो है वो अचीव करना चाहती, तो हम क्या यूज़ करेंगे, ऑफ का जो है वो यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ही वाज एनोयड ऑफ। यहाँ पर आपका जो वो क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करने वाले हैं 6 का जो आपका यूज़ करेंगे हम, ही वॉज एनोयड, एट यूज़ करेंगे, विद यूज़ करेंगे, ऑफ यूज़ करेंगे, या फिर जो है आप लोगों का क्या यूज़ करना है, फोर है, ओन है। तो इसमें आपका जो है वो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को पता चल गया। विद का जो हम यूज़ करेंगे, ही वाज एन्जॉयड विद यू, यानी कि जो है वो किसके साथ, के साथ का ये हम यूज़ करने वाले हैं, यानी विद जो है यहाँ पे आने वाला है। नेक्स्ट है माई कज़न लिव्स इन जो है वो करोल बाग दिल्ली। तो ये क्या क्या है, करोल बाग दिल्ली है, तो यहाँ पर जो हम इन यूज़ करते हैं, लेकिन दिल्ली की एक प्लेस बता दी छोटी, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे एट का जो है वो यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, एट का जो है वो यूज़ करने वाले हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आई वॉज बोर्न इन दिल्ली, यानी कि जो एक प्लेस बता रखा है और वो प्लेस बड़ा है, तो वहाँ पर कोई स्टेट है, कोई कंट्री है, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं इन का जो है वो यूज़ करते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा जो है वो डी, हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है 9th का जो क्वेश्चन है हमारा होने वाला है। नेक्स्ट है एज ऑफ 17 ऑफ यू आर नॉट अलाउड टू कास्ट यूर वोट, यानी कि जब आप 17 के होते हैं तो आपको क्या है, वोट करना जो है वो अलाउड नहीं होता, तो आप कहाँ पे हैं, एज, इसके साथ आप क्या यूज़ करेंगे, एट का जो है वो यूज़ करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि जो है वो 16 की 8 के ऊपर, यानी कि हम उसको बता नहीं करते। एट का जो हम यूज़ करते कहाँ है फ्रेंड्स, एट का जो हम यूज़ करते हैं पर के लिए, यानी कि वो 17 की एज के ऊपर है, तो वहाँ पर जो है उसको यूज़ नहीं, अलाउड नहीं है आपकी वोटिंग करना। क्या अलाउड नहीं है, वहाँ पर जो उसको वोट करना अलाउड नहीं होती, क्योंकि 18+ जब हम हो जाते हैं तब हम यूज़ करते हैं आपका, क्या करते हैं यूज़, क्योंकि कोई भी टाइम दे रखा हो, डे टाइम दे रखा हो, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं एट का। क्या यूज़ करते हैं हम, एट का जो है वो यूज़ करते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कि नेक्स्ट है द वर्क इज़ खालिस्तान प्रोग्रेस। तो इसमें हमारा क्या जो है वो आंसर होगा, तो हमारा आंसर होगा काम जो है वो प्रोग्रेस पर है, प्रक्रिया पर है, तो यहाँ के इसके यूज़ होगा आपका इन जो है वो यूज़ होगा, कि गति, काम जो है वो गति में है। नेक्स्ट है माई सन इज़ सिटिंग ऑन द चेयर। क्या आएगा यहाँ पर, ऑन द चेयर, यानी कि जो चीज़ें टच होती हैं और जो है जिनके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होती, जैसे फ्लोर वॉज है, तो वहाँ पर यानी कि वो चीज़ टेबल से टच था, लेकिन उसके अंदर क्या थी, मूवमेंट जो है वो नहीं थी, तो इसके अंदर हम यूज़ करेंगे ऑन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, रोहित एट जूनियर टू मोहित। क्या यूज़ होगा, देन होगा, विद होगा, ऑन होगा, टू होगा। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स टू, क्योंकि जूनियर हो गया, सीनियर हो गया, एडजेक्टिव में इसमें के साथ हम यूज़ करते हैं टू का जो है वो यूज़ करते हैं। तो जूनियर सीनियर से के बाद जो है वो देन का यूज़ ना करके हम किसका यूज़ करते हैं, टू का। आई शैल, नेक्स्ट क्वेश्चन है आई शैल कम्प्लीटेड माई वर्क 2 days। 13 का आपका जो है वो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आई शैल कंप्लीट माई वर्क विद इन। क्या आएगा, विद इन, यानी 2 days के अंदर जो है उसने अंदर जो है वो काम को कंप्लीट कर दिया था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका आंसर है 14 का जो हमारा क्वेश्चन है उसका आंसर जो देखना बताना है आप लोगों को। यू हैव नहीं है, यू वर्क खालिस्तान मी, यानी कि यू वर्क खालिस्तान मी, तो आप लोगों को बताना है यहाँ कौन सी प्रीपोजिशन आप यूज़ करेंगे, फोर है, अंडर है, विद है, यानी कि वो मेरे लिए काम करता है, मेरे साथ काम करता है, या मेरे अंडर काम करता है। तो इसके अंदर सारे ही जो है प्रीपोजिशन जो है वो आ सकते हैं, तो ऑल ऑफ दीज जो हम यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन जो है वो डी हो जाएगा।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स है कि ही पुट खालिस्तान दिस यूनिफॉर्म आफ्टर रीचिंग होम। तो क्या आएगा यहाँ पे, यूज़ करेंगे हम ऑफ का यूज़ करेंगे, एट का यूज़ करेंगे या फिर ऑफन का यूज़ करेंगे। पुट ऑफ यानी कि जो है वो ही पुट ऑफ हिज यूनिफॉर्म, उसकी यूनिफॉर्म आफ्टर रीचिंग, घर पहुँचने के बाद जो है वो यूनिफॉर्म उतार दी। नेक्स्ट है आई शैल वेट फॉर यू 8 PM। तो क्या आएगा यहाँ पर, यूज़ करेंगे बाई, क्योंकि पर जो है आपका परफेक्ट टेंस में जहाँ पे भी होता है, क्या होता है, परफेक्ट टेंस जहाँ पर भी होता है और वहाँ पर तय समय यानी कि किसी काम को कंप्लीट होने के लिए जो है वो एग्जैक्ट टाइम दे दिया जाता है, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं बाय का। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है आपका 17 क्वेश्चन है कि रोहित वाज चार्ज्ड विद एट ऑन ऑफ। तो रोहित चार्ज रहता है उसके जो है वो ऑर्डर के साथ है, तो हम यूज़ करेंगे विद का जो है वो यूज़ करेंगे। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है फ्रेंड द स्काई इज़, यानी कि द स्काई इज़ अवर हेड, यानी कि जो आसमान है वो हमारे सर के जो है वो ऊपर है। तो क्या होगा, वहाँ पर ऑन यूज़ करेंगे, ओवर यूज़ करेंगे या फिर जो है वो एबो यूज़ करेंगे। तो जहाँ जो चीज़ें हमें टचलेस होती हैं या फिर जो रेस्टनेस होती हैं वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं आपका अबो का जो है वो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स खालिस्तान जो है वो द पुअर स्टूडेंट बिटवीन अमंग इन विद, यानी कि दो या दो से अधिक चीज़ों के बीच, बच्चों के बीच जो व्यक्तियों के बीच कुछ भी बांटना होता है तो वो क्या, वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, अमंग का जो है वो यूज़ करते हैं, ना कि बिटवीन का। अगर यहाँ पर दो लोग होते, सोहन एंड मोहन होते, तो हम यूज़ करते बिटवीन का। नेक्स्ट है फ्रेंड डोंट टेक प्राइज यूअर जो है वो ब्यूटी। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे डोंट टेक प्राइज ऑफ ब्यूटी। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि यू हैव ए गुड टेस्ट जो है वो इन डांसिंग होगा, ऑफ डांसिंग होगा, ऑफ फॉर डांसिंग होगा, फिर या फिर जो है वो विद डांसिंग होगा। आप लोगों को बताना है कि इसका जो है राइट आंसर जो है वो क्या होगा। तो यू हैव ए गुड टेस्ट जो है वो इन डांसिंग, यानी कि डांसिंग के अंदर उसका जो है वो एक अच्छा टेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वी पास 12th जो है वो बाय 1994, या फिर जो है वो इन आएगा, सिंस आएगा, फोर आएगा। तो ही पास्ड यानी कि उसने जो है वो 12th पास कर ली थी, कब, 1994 में। तो क्या आएगा, यहाँ पर इन का यूज़ करेंगे, बाय का यूज़ करेंगे। तो यानी कि इसमें है एक निश्चित टाइम दे रखा है, तो यहाँ पर यूज़ करेंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्या हो जाएगा इन। इस टाइम पर उसने क्या कर ली थी, 12th जो है वो कंप्लीट कर ली थी, पास कर ली थी। नेक्स्ट है आई वॉकड द खालिस्तान द फुट, यानी कि बाय एट अबो ओन। तो यहाँ वो टचलेस जो चीज़ें हैं वो कहाँ पर यूज़ करेंगे, रेस्टनेस जो चीज़ें हैं, यानी कि आपका जो है 23 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑन, यानी कि कहाँ पर चल रहा है, फ्लोर के ऊपर। कहाँ पे चल रहा है, आई वॉकड ऑन द फ्लोर, यानी कि क्या आएगा, फुट की बजाय यहाँ पर फ्लोर आएगा, यानी कि फ्लोर के ऊपर जो है वो चल रहा है। उसके जो है पैर जो हैं वो कहाँ पर हैं, फ्लोर के ऊपर हैं। नेक्स्ट है आई कम हेयर जो है वो लंच फोर, यहाँ पर क्या आएगा, फोर, यानी कि वो लंच के लिए जो है वो आ रहा है, तो यहाँ पर आएगा फोर। नेक्स्ट है आई हैव बीन टीचिंग जो है वो इन 1998, फोर आएगा, यहाँ पर जो है वो इन आएगा, या फिर जो है आपका जो है वो सिंस आएगा, या फिर जो है आपका फ्रेंड्स एक मिनट ये रहा सिंस आएगा या ऑफ आएगा। तो यानी कि आई हैव बीन टीचिंग, इतने टाइम से कोई निश्चित टाइम है, क्या टाइम को पॉइंट कर रखा होगा तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे सिंस का, लेकिन पीरियड को जो है वो पॉइंट आउट कर रखा होगा तो हम वहाँ यूज़ करेंगे फोर का। तो इसमें टाइम दे रखा है तो हम यूज़ करेंगे सिंस का। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है फ्रेंड्स, आई ग्लैंस्ड द पिक्चर, आई ग्लैंस्ड ऑन द पिक्चर, आई ग्लैंस्ड एट द पिक्चर, आई ग्लैंस्ड ऑफ फॉर द पिक्चर, या फिर आई ग्लैंस्ड ऑफ द पिक्चर। तो हमें यूज़ करना है आई ग्लैंस्ड एट द पिक्चर, यानी कि आई ग्लैंस्ड एट द पिक्चर्स। नेक्स्ट है आई वॉज एनी वन दिस जो है वो मिसबिहेवियर, यानी कि उसके साथ जो है वो मिसबिहेवियर। तो ये विद आएगा, ऑन आएगा, एट आएगा, ऑफ आएगा। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यहाँ पर क्या होगा विद, यानी कि हिज एनीवन विद हिज मिसबिहेवियर, जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विद।
नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ए प्राउड मैन इज़ ब्लाइंड, ए प्राउड मैन इज़ ब्लाइंड, खालिस्तान जो है वो हिज डिफेक्ट। तो क्या आएगा यहाँ पर, टू आएगा, ऑफ आएगा, एट आएगा, अमंग आएगा, यानी कि जो है वहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो टू हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए प्राउड मैन इज़ ब्लाइंड टू हिज जो है वो डिफेक्ट्स। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 90 जो है 29 जो हमारा क्वेश्चन है कि आई एम थैंकफुल टू यू फॉर यूर हेल्प। क्या आएगा, आई वॉन्ट, किसी थैंक ग्रेटफुल हो गया तो हम टू यूज़ करते हैं किसी व्यक्ति को, किसी पर्सन को धन्यवाद करने के लिए, लेकिन थैंक यू जो हम फॉर यूज़ करते हैं किसी बात के लिए, किसी सलाह के लिए, किसी जो है वो मशवरे के लिए। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर जो है वो आई ग्रेटफुल टू फॉर यूर हेल्प, यानी कि उसकी हेल्प के लिए जो हम यूज़ करेंगे तो थैंकफुल फॉर करेंगे, और किसी पर्सन को जब हम थैंक यू करेंगे तो टू का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड, रोहित इज़ गुड, रोहित इज़ गुड फॉर नथिंग, यानी कि क्या है यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एंड का, ऑफ का, रोहित और का यूज़ नहीं करते, तो यानी कि रोहित बहुत अच्छा है, नथिंग किसी के लिए भी जो है वो अच्छा नहीं है, यानी कि फोर का जो हम यूज़ करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये थे प्रीपोजिशन की वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड कमेंट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले फ्रेंड्स, और बेल नोटिफिकेशन को जरूर से जरूर प्रेस कर ले। वीडियो लाइक करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, कमेंट जरूर करना। बाय बाय एवरीवन।